जय माँ डाँट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। आज भी मैं आपको एक खास वास्तु टिप्स के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। कुछ लोगों की आदत मैंने देखी, मैं कई घरों में जाता हूँ और कई तरह के सवाल मेरे पास आते हैं। सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जो वास्तु दोष होता है और घर की नेगेटिविटी होती है ना, वो आपके वॉशरूम या फिर बाथरूम से आती है। अगर आपके घर में बार-बार बीमारी आती है, आपके घर में पैसों की दिक्कत आती है, आपके घर में कलेश रहता है, आपके घर में परेशानियों पे परेशानियाँ आती है, कर्ज़े उधारी का जो सिलसिला है वो बढ़ता चला जाता है ना, तो सबसे पहले आप अपना बाथरूम चेक कीजिए। आप देखेंगे बाथरूम में बहुत गंदगी होगी या फिर सामान घिच-पिच रखा होगा या फिर फर्श में पानी हमेशा रहता होगा या फिर उसमें टूट-फूट होगी, कपबोर्ड आप गंदा रखते होंगे, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण घर में सबसे ज़्यादा वास्तु दोष प्रकट होता है। और जब मैं बात कर रहा हूँ वास्तु दोष की तो सबसे बड़ा जो कमी कह सकते हो घर में ये होती है कि वास्तु दोष के या वास्तु शास्त्र के अनुसार ना आपका जो बाथरूम है वो गलत दिशा पे बना होगा। अब जब ये चीज़ें अगर आपके घर में होंगी तो समस्त प्रकार की प्रॉब्लम जन्म लेगी। आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि बाथरूम में कभी भी आपने कौन-सी चीज़ें नहीं रखनी है, जिसकी वजह से घर में दरिद्रता आती है और दरिद्रता आएगी तो पैसों की तंगी भी होगी और घर में प्रॉब्लम से प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। उससे पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल का नाम जानते ही हैं, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। सेम इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक का प्रोफ़ाइल है। जिसका भी नाम यही है ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति। आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है, अपने कोई पर्सनल सवाल के जवाब चाहिए या बहुत बड़ी परेशानी में हो आप उसका हल चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन चाहिए ना, आपने क्या करना है वहाँ जाके मैसेज बॉक्स में मुझे अपॉइंटमेंट लिखना है। अपॉइंटमेंट लिखने के बाद आपने छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद अपना टाइम बुक कराना है और टाइम बुक कराने के बाद आपने क्या करना है, उस निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल के माध्यम से या फेसबुक कॉल के माध्यम से आप मुझसे बात करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपसे स्वयं डिस्कस करके 101% आपको सॉल्यूशन दूँगा। अब जल्दी से वीडियो पे आ जाते हैं, तो जैसे मैंने आज बात करी है बाथरूम की, तो अपना घर बनाते वक़्त हम कई जगहों का विशेष ध्यान रखते हैं, जिनमें से मुख्य है वास्तुशास्त्र। घर में हर चीज़ वास्तु के हिसाब से होनी चाहिए, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और सुख समृद्धि बनी रहे। वास्तु का ध्यान ना केवल घर के किसी एक कमरे या पूजा घर में नहीं, बल्कि हर हिस्से के लिए रखा जाना चाहिए। भले ही वो आपका बाथरूम ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि बाथरूम में जो चीज़ें रखी जाती है ना, वो भी वास्तु शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए। कई लोग इस बारे में अज्ञात होते हैं और बाथरूम को लेकर उनसे गलतियां हो जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है घर में अशांति पैदा हो जाती है। और हालांकि आज जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा बाथरूम से जुड़े वास्तुशास्त्र के कुछ बहुत जरूरी अहम नियमों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला नियम जो है वो कहता है कि वास्तु के अनुसार अगर आपके घर में बाथरूम बना या बनवा रहे हो तो ये घर के उत्तर पश्चिम भाग में होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप अपने घर में बाथरूम बना रहे हो तो उत्तर पश्चिम की साइड में ही ये बाथरूम होना चाहिए। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम सीधे बिस्तर के सामने ना हो। वहीं कई लोगों की आदत होती है कि घर में जो चप्पल जूते खराब हो जाते हैं ना या कुछ टूट भी जाते हैं, उन्हें बाथरूम में यूज़ करने के लिए रख देते हैं। ऐसा आपने भूलकर भी नहीं करना। आपके बाथरूम में अगर कोई भी चप्पल, जूते आपने ऐसे रखे हैं, जो टूटे-फूटे आपके बाहर के यूज़ के नहीं है, तो आपने अंदर लाके रख दिए, ये आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न करेगा। तो आपने सबसे पहला ध्यान ये रखना है एक दिशा का, दूसरा टूटी-फूटी चप्पलों का। दूसरा नियम कहता है कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक जल निकासी यानी कि जो जल का यानी कि जो पूरे वहाँ पर टॉयलेट का फ्लश है
या नलों का जो पानी बहता है, वो जो निकासी है ना, उसके लिए क्या करना है, निष्क्रिय मार्ग घर के जो उत्तर, पूर्व या ईशान कोण में होना चाहिए। यानी कि जितना भी ये फ्लो बनेगा पानी का, वो उत्तर की साइड साइड में या पूर्व की साइड में या ईशान कोण की साइड में जाना चाहिए। साथ ही आपको बाथरूम का नाला हमेशा साफ रखना चाहिए, कोई ब्लॉकेजेस नहीं आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो ओवरफ्लो हो रहा है और आपकी गंदगी आपको वापस मिल रही है, बह ही नहीं रहा है। टूटे बॉल जो नलों में लगे रहते हैं, टूटे बॉल वगैरह जो भी हैं, इनको जमने नहीं देना है। इससे क्या होगा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कहीं न कहीं वास्तु दोष उत्पन्न हुआ है, नेगेटिविटी उत्पन्न हुई है, जिससे घर में दरिद्रता का निवास हो रहा है। तो आपको ये बिल्कुल सचेत हो जाना है अगर इस तरीके की ब्लॉकेजेज़ आपके घर में होने लगी है। दूसरी चीज़ क्या है जो ध्यान रखनी है नियम के तहत, शौचालय, कम्बोर्ड ज़मीन में 2 फुट ऊपर होना चाहिए। ऐसा करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उसका मुख ध्यान रखें, फेसिंग जो है पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर ना हो और टॉयलेट सीट को हमेशा ढक कर रखना है। ठीक है? तो जब भी आप अपना टॉयलेट बनवाएँ, जब भी आप उसमें कम्बोर्ड लगाएँ तो एक तो उसे 2 फीट ऊपर उठा लें। कुछ फर्श वगैरह लगा के, टाइल्स वगैरह लगा के उसे 2 फुट ऊपर उठा लें और फिर उसके बाद कम्बोर्ड बनाएँ और कम्बोर्ड बनाने के बाद जो उनका फेसिंग होगी, यानी कि टॉयलेट जो बनाओगे, जो फेस करके बैठोगे, तो उसका जो मुख आना चाहिए, वो आना चाहिए आपका पश्चिम दिशा की ओर, नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर इस दिशा में है, तो भई पहले से सचेत हो जाओ। अगर इस दिशा में आपका टॉयलेट है, तो कहीं न कहीं वो आपको नेगेटिविटी ला के देगा। नेगेटिविटी मतलब कलेश करा देगा आपके घर में, बहुत सारे झगड़े उत्पन्न हो जाएँगे और ऐसी-ऐसी सिचुएशन आ सकती है, डाइवोर्स के चांसेस भी पहुँच सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कहती है, यानी कि दूसरा नियम क्या कहता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम में नल कभी भी नेतृत्व या आग्नेय जो दिशा होती है ना, उनकी ओर मुख कर कर नहीं लगाना चाहिए। साथ ही अगर बाथरूम में ऐसा कोई नल हो, जिससे पानी चूता है, बहता है, तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए या तो पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। इससे क्या होगा, कर्ज़ा बढ़ेगा, उधारी बढ़ेगी और आपके सर में कहीं न कहीं ऐसा हो जाएगा कि आपने कर्ज़ा लेना पड़ेगा और फिर उसको चुकाने के लिए और कर्ज़ा लेना पड़ेगा। तो जिसके घर में भी अगर इस तरीके का अगर नल है जो बहता है, चल वो नल चाहे आपके घर के किसी भी कोने में लगा और वो बह रहा है ना, चू रहा है, आपको तुरंत उसे बदल देना है। उस पे तुरंत सचेत हो जाना है। पैसों से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम जन्म लेने वाली है या पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है या फिर किसी प्रकार की बीमारी उस घर में आ सकती है। अगली जो चीज़ है वो है, बाथरूम में कई लोग क्या करते हैं, शीशा भी लगवाते हैं। ये सुनिश्चित करें कि बाथरूम का शीशा जो है ना, वो टूटा हुआ ना हो। साथ ही बाथरूम में कोई भी बाल्टी टूटी-फूटी ना हो। बाथरूम में बाल्टी खाली भी रखी नहीं होनी चाहिए। तो जितने लोग अगर बाथरूम में ये सब चीज़ें मतलब यूज़ कर रहे हैं और उनमें से कोई भी चीज़ ब्रेक्ड है, टूटी-फूटी है, कुछ भी तरीके का अगर टूटा-फूटा सामान वॉशरूम में, उसे तुरंत आज के आज बदल दें। ठीक है? तो बाल्टी, मग्गा आपका टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए, अगर है उसको तुरंत बदल दें। शीशा अगर आपने लगाया वो भी कहीं से भी क्रैक्ड है, ज़रा भी क्रैक्ड है या टूटा-फूटा है, प्लीज़ उसे बदल दें। ठीक है? ये सब चीज़ें आपको तुरंत के तुरंत बाथरूम से बाहर करनी है। अगली जो चीज़ है वो वास्तु के अनुसार आपने ध्यान रखना है कि बाथरूम में ना कुछ ऐसा फिक्स करवा दो आप कि 24 घंटे 24/7 खुशबू आती रहे। बाथरूम में अगर खुशबू चलती रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, 100% आपके घर में नेगेटिविटी कभी आएगी ही नहीं। दूसरा एक चीज़ और कर सकते हो कि काँच की कटोरी लो, उसमें जो फिटकरी होती है, जो पत्थर वाला जो रॉक सॉल्ट होता है वो, और कुछ कपूर और 5 लौंग फूल वाली, आप डाल के 24 घंटे आप रखा करो, उसे हर 3 महीने में बदलते रहो। ठीक है? जब बदलोगे तो उसे चाहे पीपल के पेड़ के नीचे डाल दो या जल प्रवाह कर दो। इस तरीके से अगर आप बाथरूम को मेंटेन करते हो, पूरा साफ-सुथरा रखते हो, फर्श में जो पानी आप नहाने के बाद यूज़ करते हो, पानी रहता है तो वो वाइपर मार दें, उसे तुरंत सूखा कर दें, फर्श गीला नहीं रहना चाहिए। टॉयलेट का कम्बोर्ड हमेशा बंद रहना चाहिए, जितनी भी अंदर की वो उसमें आपकी एक्सेसरीज़ लगी हैं उनको साफ रखें, धूल ना जमने दें, वॉशरूम में जाला ना जमने दें, कोई मशीनरी आइटम खराब पड़ा है, तुरंत उसे निकाल के बदल दें, ठीक कराएँ या चेंज कराएँ। आपके घर में कभी भी नेगेटिविटी जन्म नहीं लेगी, अगर वॉशरूम में ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी तो।
अब अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। कमेंट में जय माता दी लिखें और दरबार से बने रहें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जितने भी लोगों का बाथरूम आपने गंदा देखा है या कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखे, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।